नमस्कार जोहार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा आईएएस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा। आज हम लोग देखेंगे खोटा साहित्यकारों का परिचय, जीवनी देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला है सुकुमार। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को। जन्मस्थान भेंड्रा बोकारो। माता का नाम था इनका राधा देवी और इनका पिता का नाम था विश्वनाथ विश्वकर्मा। इनका पेशा था नौकरी। ठीक है। ये पंप ऑपरेटर थे। 1984 से कार्यरत थे पंप ऑपरेटर के रूप में। कहाँ थे? लघु सिंचाई विभाग में पंप ऑपरेटर के रूप में नौकरी कर रहे थे। सेवानिवृत्त हुए 2016 में गंगा पंप नहर साहिबगंज से। ये था इनके बारे में। अब चलिए इनके रचना के बारे में देखते हैं। रचना है इनका, हिंदी रचना है दो भाई हरिश्चंद्र तारामती। ठीक है, दो भाई हरिश्चंद्र तारामती। दूसरा है लालचंद चरित्रमानस, ज्वाला दहेज की, सिकंदर ए आजम। खोटा में है डाह खोटा नाटक, जो हम लोग को पहले सिलेबस में पढ़ना था, अब हट गया सिलेबस से। उसके बाद है बावां हाथे रतन, काव्य रचना है ये। बावां हाथे रतन क्या है? काव्य रचना है। संगीत संग्रह में देखेंगे सेवातिक, मदन भेरी, झिंगुर, पैनसोखा। खोटा लोकगीत में फरिच डहर, पियर सिकवा, फुलवा रानी, पीड़ित के मरम। ऑडियो कैसेट है, पीड़ित के मरम जो है वो ऑडियो कैसेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको सम्मान कहां से मिला है? खोटा रत्न 1993 मिला है बोकारो खोटा कमेटी से। ठीक है। अखड़ा सम्मान 2006 में मिला है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा दिया गया इन्हें अखड़ा सम्मान। श्रीनिवास पौंडरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान खोटा भाषा साहित्य विकास मंच द्वारा 2016 में इन्हें दिया गया है। ठीक है। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान 2017 में मिला है लुवाटी खोटा पत्रिका द्वारा दिया गया है इन्हें। खोटा से सेवा सम्मान 2019 में मिला है। झारखंड सेवा रत्न 2021 में मिला है विश्व सेवा परिषद द्वारा। ठीक है। कुमार फिल्म पनौरी स्मृति सम्मान उमा फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इन्हें दिया गया है। साहित्य रत्न सम्मान 2021 कहां से दिया गया? साहित्योदय देवघर द्वारा। परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान 2007 में इन्हें मिला है शोषित मुक्ति वाहिनी से। ठीक है। बिहार सरकार से प्रशस्ति पत्र 1997 में मिला है पटना युवा सांस्कृतिक महोत्सव में विश्वनाथ धासोंधी राज जी का। इनका जन्म हुआ था कतरास भटमूरना धनबाद में। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को। निधन हुआ 16 अक्टूबर 2009 को। माता का नाम फूटा देवी और पिता का नाम मुखराम धासोंधी। शिक्षा इनका जो था एमए था आरयू से 1969 में, आरयू मतलब रांची यूनिवर्सिटी से। पेशा इनका था शिक्षक थे उच्च विद्यालय बिजुलिया में। कहां पे? उच्च विद्यालय बिजुलिया में। तांत्रिक भी थे और लेखक भी थे। शिक्षक भी थे, तांत्रिक भी थे और लेखक भी थे। ठीक है। काली मां का ये पूजा करते थे। इनका रचना देखते हैं, हिंदी रचना में देखते हैं कौन कौन है। ढलती शाम का सूरज उपन्यास है। वेदना के पंख कविता संग्रह है। शक्ति रूपे संस्थिता आध्यात्मिक निबंध है, क्योंकि तो अपने थे क्या थे? आध्यात्मिक ग्रुप थे। खोटा में देखते हैं, खोटा में क्या है? भागजोगनी उपन्यास है। अजगर नाटक है। माटी पुथल कहानी संग्रह है। कहानी है माटी पुथल। घूर मुंडलीतर लघु कथा संग्रह घूर मुंडलीतर। ठीक है।
तेतरी और महुआ, तेतरी और महुआ। तनि बूझ रे मानुस, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर ये रचना की थी, तनि बूझ रे मानुस। ठीक है। प्रथम खोटा कहानी था महुआ और प्रथम खोटा कविता था पुटुस और परास। पुटुस और परास में 10 कविता था। ठीक है। पत्रिका इनका था तितकी पत्रिका, जो था खोटा पत्रिका था, और इसका संपादन कब के थे? प्रथम संपादन 1977 में। बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरासगढ़ से प्रकाशित होता था। बिहार भूमि, ठीक है, हिंदी पत्रिका था और ये कतरासगढ़ से प्रकाशित हुआ करता था। इन्हें क्या क्या सम्मान मिला है? श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1992 में मिला है। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा दिया गया था इन्हें 1992 में। भारतीय साहित्य विकास न्यास 2006। आगे देखते हैं हम लोग श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में देखेंगे। इनका जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर 1920 को। जन्म स्थान कहाँ था? बरवा अड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। निधन हुआ इनका 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है। इनके माता का नाम दुखनी देवी था और पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था। पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। इनका जो पत्नी थी उनके नाम मूर्ति देवी था। बेटा नाम अर्जुन पानुरी। ठीक है। जो अभी देखते हैं कुछ किताब छपा हुआ जैसे चाबी काठी, इन्हीं के बेटे द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। साधारण चासा किसान परिवार में जन्म होता है। साधारण चासा मतलब होता है किसान। ठीक है। यहाँ किसान भी ब्रैकेट में कर दिए हैं। उपनाम, इन्हें कौन कौन क्या नाम दिया है ये देखते हैं। खोटा के वाल्मीकि, रामदयाल पांडे इन्हें खोटा का वाल्मीकि कहा है। ठीक है। खोटा के भीष्म पितामह, विश्वनाथ दसोंधी राज द्वारा भीष्म पितामह कहा गया। खोटा के भीष्म पितामह। खोटा के नागार्जुन विकल शास्त्री द्वारा कहा गया। अक्षर बोर शांति भारत द्वारा। ठीक है। शिक्षा इनका कब हुआ था? 1939 में ये मैट्रिक किए थे। खोटा में रचना आरंभ की 1950 में और खोटा में रचना 40 वर्षों तक किए। ठीक है। अब देखते हैं इनके कविता संग्रह, काव्य संग्रह कौन क्या रचना था। काव्य संग्रह में देखते हैं पहला राम कथा अमृत, बाल किरण 1954 में बाल किरण हुआ था। ठीक है। दिव्य ज्योति, आँखी गीत, आँखी गीत पहले हम लोग को पढ़ना था ना, आँखी गीत, मालक फूल। कालिदास की रचना मेघदूत का अनुवाद किए थे मेघदूत 1968 में। मेघदूत के नाम से ही है कालिदास की जो रचना है मेघदूत का, मेघदूत में खोटा अनुवाद किए थे 1968 में। युगिक गीता खोटा अनुवाद है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसी को युगिक गीता के नाम के रूप में खोटा में अनुवाद किए हैं। बाल किरण का प्रकाशन 1954 में किए थे। प्रथम रचना था इनका जो प्रथम रचना था वो बाल किरण था, 1954 में किए थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को। जन्म स्थान माथाडी गिरिडीह में हुआ था। निधन 17 सितंबर 1984 को। पिता का नाम था बलदेव प्रसाद उपाध्याय। 6 वर्ष की उम्र में पिता का निधन हो गया था। जब भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी 6 वर्ष के थे तब इनका पिता का निधन हो गया था। इनके संरक्षक कौन थे? इनके संरक्षक थे इनके दादाजी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में घर से भाग के एक काशी चले गए थे। विवाह, अंतरजातीय विवाह किए थे। एक विधवा महिला से अंतरजातीय विवाह किए थे। ठीक है। 1925 में गांधी जी के साथ आंदोलन में चले गए और रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिए थे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे। रचना इनका देखते हैं किसानी, क्रांतिकारी, गीत और कविता। इनका जो भी रचना है उसमें किसानी, क्रांतिकारी, गीत और कविता है। ठीक है। जैसे रचना में कहता है इनके रचना के में प्रेम, विरह, माँ का महत्व और दुलार प्यार भरा हुआ है।
अब बोले इनका कौन कौन रचना है, तो इनका रचना को अंग्रेज लोग जब्त कर लिए थे। उसमें क्रांतिकारी चल रहा था, आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रहा था, तो अंग्रेज लोग इनका सारे रचना को जब्त करके जला दिए थे। ठीक है, इसलिए इनका बहुत सारे रचना नहीं मिल पाता, अब छपा है तो नहीं पता। प्रथम कविता था जो प्रकाशन हुआ था इनका 1939 में हुआ था। कहाँ से? हजारीबाग विष्णुगढ़ से। ठीक है, अब वो बोलिएगा विष्णुगढ़ से क्यों? क्योंकि इनका घर तो गिरिडीह था, लेकिन वो लोग पलायन करके कहाँ गए थे? विष्णुगढ़ हजारीबाग आ गए थे। ठीक है, गीत कविता संग्रहित है मांदल नाम से। मांदल एक नाम से एक किताब छपा था, उसी में गीत कविता संग्रहित है। जैसे इनका एक कविता देखिए, ये एक कविता इनका देख सकते हैं। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गए अकली सुन गए खगिया, ऊंच करे जा आजे बेल। ठीक है, इन्हीं का कविता है। उसी तरह एक और कविता देखते हैं। इनके सभी रचनाओं में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, ये बताए थे। इनकी सभी रचनाओं को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, इन्हें क्या था? जला दिया गया था, रचना को जला दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। प्रथम रचना किताब जो था कलाम में व्याकुल 1939 में जो छपा था विष्णुगढ़ हजारीबाग से, विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल भी गए, ये सब हम छोटा छोटा कुछ लिखे थे। ठीक है, ये सब भी आपको हम करा दे रहे हैं। राष्ट्रीय कवि की उपाधि बाबूराम नारायण सिंह, इन्होंने क्या बोला था? राष्ट्रीय कवि बोला गया था। किनके द्वारा? नारायण सिंह द्वारा, बाबू राम नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, इनको सम्मान मिला था श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान भी इन्हें दिया जा चुका है। अब डॉक्टर ए.के. झा के बारे में देखते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था चंडीपुर बोकारो। निधन इनका हुआ था 29 सितंबर 2013 को। ठीक है, इनका माता का नाम था कुसुमबाला और पिता का नाम था लक्ष्मी नाथ झा। ये मैट्रिक कब किए थे? ये मैट्रिक 1959 में किए थे। उसके बाद बीएससी में नाम लिखा है 1963 में संत कोलंबस कॉलेज से बीएससी किए हैं। ठीक है, और ये क्या बने? मौसम वैज्ञानिक पढ़े। इन्हें साइंस में ज्यादा रुचि था, इसके वजह से मौसम वैज्ञानिक बने। इनका सेवा देखते हैं। सेवा क्या क्षेत्र में क्या करते थे? पतरातू थर्मल पावर में स्टेशन स्टोर कीपर थे, 1975 में ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो एनटीपीसी, अभी तो एनटीपीसी ले लिया ना, पहले पीटीपीएस था, पहले इसका नाम था पीटीपीएस। ठीक है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में क्या थे? स्टोर कीपर थे 1975 से। और सेवानिवृत्त कब हुए? रिटायर कब हुए? 1999 में रिटायर कर गए। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है झारपत। झारपात, इनको लोग झारपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके रचना देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, खोटा, इन्हें 6 भाषाओं में रचना किए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत और खोटा में। ठीक है, खोटा पत्रिका इनका है तितकी का संपादन किए। खोटा पत्रिका तितकी का क्या किए? संपादन किए। खोटा लोक साहित्य का प्रधान संपादक कल्याण विभाग रांची से जो छपा है, इससे हम लोग को क्या पढ़ना है? 10 गो लोक कथा पढ़ना है हम लोग को, 10 लोक कथा इसी किताब से पढ़ा। इसी किताब का ये क्या है? प्रमुख संपादक है, प्रधान संपादक है। ठीक है, जैसे इनका कौन कौन था? दुबियाग दुर्गति, यही था ना, दुबियाग दुर्गति था, और गोहाइल परब, लुरगर बेटी छुआ, ये इन्हीं की रचना है। आजीवन अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सदस्य थे। आजीवन ही रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक अखिल भारतीय कांग्रेस विज्ञान के सदस्य रहे, क्योंकि ये मौसम वैज्ञानिक थे। ब्राह्मणवादी और संस्कृति के कट्टर विरोधी थे। ये ब्राह्मण, खुद तो ब्राह्मण ही थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवादी के क्या थे? विरोधी थे। ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे, ब्राह्मणवादी के विरोधी थे, पूजा पाठ कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक है, और किसका समर्थन करते थे? मानववादी विचारधारा के समर्थक थे।
1975 से 2000 तक खोटा साहित्य में झाजी के युग कहा जाता है। 1975 से 2000 का जो काल है उसे कहा जाता है झाजी का युग कहा जाता है। ठीक है, इनके रचना में आप कुछ देखते हैं। हिंदी में है कविता पुराण, और खोटा में क्या क्या इनका रचना है? उपन्यास है सैर सरगट, नाटक है मेका मेकिना मेटमाट, खंड काव्य है सामाजिक सुरजुद निशैसन। ठीक है, चायल चिन्हा। पद भाग में है खोटा काटे पादे खड़ी, और गद भाग में है खोटा काटे गादे खड़ी। सब चित्र है पुटी और पालू। पुटी और पालू क्या है? सब चित्र है। ठीक है, इनके जीवनी किसका लिखा है? बड़का बजरुग बिरसा का क्या लिखे हैं? जीवनी लिखे हैं। व्याकरण लिखे हैं, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण भी लिखे हैं। झारखंड झरोखा से प्रकाशित हुआ है और रामगढ़ से भी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अन्य है छंद रस और अलंकार भी प्रकाशित इनका हुआ है। सम्मान इन्हें क्या क्या मिला? खोटा रत्न मिला, खोटा अखरा रत्न मिला, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान मिला, शताब्दी रत्न सम्मान मिला इन्हें। ठीक है, मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया था। मैथिली शरण गुप्ता सम्मान मिला, मौसम विज्ञान विधवाला सम्मान मिला भी इन्हें। कवि व्यथित सम्मान भी मिला है। क्या? कवि व्यथित सम्मान भी मिला है। नवरंग सम्मान 1989 में मिला है इन्हें। यूएसए मेंस ऑफ द ईयर, यूएसए से मेंस ऑफ द ईयर 1999 में इन्हें मिला है। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना 1982 में खुद किए थे। खोटा ढाकी क्षेत्र का स्थापना 1982 में ये किए थे। यहां से किताब छपता है खोटा का। ठीक है, धारागमन सिद्धांत का प्रतिपादन मौसम विज्ञान के जानकारी के लिए किए थे। धारागमन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो झाजी किए थे। किसके लिए? मौसम विज्ञान के जानकारी के लिए। श्रीनिवास पांडु स्मृति सम्मान भी इन्हें मिला है। ठीक है, आगे करते हैं शिवनाथ परमाणिक। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को। जन्म स्थान बैदमारा बोकारो। इनके माता का नाम था तिनकी देवी और पिता का नाम था मुरलीधर परमाणिक। इनका शिक्षा था मैट्रिक 1968 में मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, यह स्नातक भी किए थे। पत्रकारिता और लेबर वेलफेयर में डिप्लोमा किए थे। बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी किए थे 1968 से 2009 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके रचना देखते हैं, कौन कौन रचना है इनका। इनकी रचना देखते हैं आप हम लोग। पहले देखते हैं कविता। प्रथम खंड काव्य है दामोदर कोराएं, 1986 में लिखा गया था दामोदर कोराएं। बावा हाथ, बन बोने बाघीन, चल डहरे चल रे। ठीक है, तातल और हेमायल 1998 में आया था कविता संग्रह तातल और हेमायल। तातल मतलब गर्म और हेमायल मतलब ठंडा। ठीक है, यानी गर्म और ठंडा। महाकाव्य इनका है मैचगांधा, 2013 में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है मैचगांधा में? जनी पानी नदी नारी दहेज की कथा है। मैचगांधा में जनी पानी नदी नारी दहेज का कथा है। ठीक है, कविता संग्रह बेलंद्री। बेलंद्री क्या है? कविता संग्रह है। अन्य में देखते हैं क्या क्या है इनका। खोटा लोक कथा, खोटा लोक साहित्य 2004 में। काव्य है पहाड़ कोचा के लुआठी। तितकी पत्रिका का सलाहकार संपादक भी हैं। सम्मान इन्हें क्या क्या मिला है? सपूत सम्मान, अखिल भारतीय खोटा परिषद से इन्हें सपूत सम्मान मिला। परिवर्तन विशेष दामोदर कोराएं के लिए चतरा से मिला है परिवर्तन विशेष पुरस्कार। किसके लिए? दामोदर कोराएं के लिए परिवर्तन विशेष सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार मिला है इन्हें झारखंड सरकार से।
सर्वश्रेष्ठ साहित्य का पुरस्कार मिला है झारखंड सरकार से। काव्य भूषण उपाधि पुरस्कार जमशेदपुर से इन्हें मिला है। नगर कवि सम्मान बोकारो स्टील से हिंदी विभाग से मिला है। बोकारो स्टील के हिंदी विभाग से मिला है नगर कवि सम्मान। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार रांची जिला से मिला है इन्हें। श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान 2019 में मिला है इन्हें। ठीक है। श्याम सुंदर महतो श्याम, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1939 को खेसमी गोमो धनबाद में। इनका माता का नाम था गंगामणि देवी और इनका पिता का नाम था केदारनाथ महतो। इनकी पत्नी का नाम था इंदु बाला देवी। इनकी पत्नी जो थी ये अपने पति को खोटा के रचनाओं के विकास में सहायता किया करती थी। ठीक है। खोटा कविता कहानी लघु नाटक लिखना आरंभ कब से किए? 1986 से आरंभ किए। और खोटा शिष्य साहित्य के भी रचना किए। आगे बढ़ते हैं, इनके रचना देखते हैं। इनकी रचना है मुक्ति डहर, एक प्रथम रचना था इनका। चेडरा के मुड़े बेल फिंगाठी काव्य था। तो यार हम जो है 140 जिंदगी के छनिका है, इसमें झारखंडी शोषण पर लिखा गया है। झारखंड में कितना शोषण हुआ था उसी पर ये लिखा गया है। ये देखे होंगे झारखंडी शोषण को। 10 वर्षों तक बोकारो खोटा कमेटी के निदेशक भी रहे हैं। इन्हें क्या क्या सम्मान मिला ये देखते हैं। खोटा रत्न इन्हें मिला। पानुरी स्मृति सम्मान भी मिला इन्हें। बृहद प्रकीर्ण साहित्य नामक खोटा किताब 2016-17 में झारखंड झरोखा से प्रकाशित हुआ था इनका किताब। ठीक है, ये था इनका। और हाँ, आप लोग को बता दें अल्फा एस का ऐप आ गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का मिलेगा लैब टेस्ट, करंट अफेयर का लैब टेस्ट चल रहा है, देख लीजिएगा। कंप्यूटर लैब टेस्ट मिलेगा, साइंस का लैब टेस्ट मिलेगा, झारखंड का लैब टेस्ट मिलेगा और जो भी जीके जीएस का होगा आपको सारा लैब टेस्ट मिलेगा। और सब के सब आपको क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। ठीक है, आप आइए इंस्टॉल कीजिए ऐप को और लैब टेस्ट दीजिए। चलिए तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।